दोस्तों नमस्कार। क्या है लोगों की राय राम मंदिर पर पहले और अब? हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से समर्थन में हैं। क्या है निहंग सिखों का राम मंदिर से 165 साल पुराना संबंध? जे साडा राम साडा सी, जे राम मंदिर ना साडा प्रेम सी। कैसे राम मंदिर का निर्माण बदल देगा आर्थिक रूप से अयोध्या के माई? दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और राम मंदिर के निर्माण को लेकर दशकों से कानूनी रूप से और आंदोलन के जरिए लगातार लड़ाइयां लड़ी गई है। और आज हम इन्हीं कुछ सवालों के साथ राम मंदिर के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत हम अपने पहले सवाल से करते हैं कि राम मंदिर के निर्माण को लेकर समय समय पर लोगों की राय क्या रही है, क्या वो पहले सोचते थे और क्या वह अब सोच रहे हैं। साथियों, सेंटर फॉर स्टडी और फॉर डेवलपिंग स्टडीज के द्वारा एक लोकनीति प्रोग्राम के तहत कुछ सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं अलग अलग इश्यूज को लेकर, उस पर लोगों की क्या राय है। उसकी एक रिपोर्ट के माध्यम से और कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझते हैं कि पहले राम मंदिर को लेकर लोग क्या सोचते थे और अब क्या सोच रहे हैं। साथियों, 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके ठीक 4 साल बाद एक सर्वे 1996 के अंदर CSDS द्वारा करवाया गया, जिसमें निकलकर ये सामने आया कि 56% हिंदू खुले तौर पर ये मानते हैं कि वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए और 58% मुसलमानों का ये मानना है कि वहां पर बाबरी मस्जिद का ही निर्माण होना चाहिए। साथियों, 2012 आते आते ये जो पूरा आंकड़ा हमने आपको दिया 56% का और 58% का, ये घटकर 31% पर साल 2012 तक आ गया था। साथियों, उसी के अगले साल यानी कि साल 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर हमें दंगे देखने को मिलते हैं, जिसके बाद से यूपी के अंदर पूरा एक सांप्रदायिकता का माहौल बन जाता है और जिसके कारण फिर से एक ध्रुवीकरण का पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर फैलने लगता है और उस ध्रुवीकरण के चलते ही राजनीति में भी सांप्रदायिकता का हस्तक्षेप बढ़ता चला जाता है। साथियों, अगर विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर के साथ जो सेंटीमेंट्स हैं वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो या कम पढ़ा लिखा वर्ग हो, गांव में रहने वाला वर्ग हो या शहरों में रहने वाला वर्ग हो, वह राम मंदिर के निर्माण के साथ बहुत गहन तरीके से जुड़ा हुआ है, ऐसा हमें सर्वे बतलाता है। साथियों, अब यहीं से एक अगली बात शुरू हो जाती है कि जो यूपी से बाहर के जो अन्य राज्य हैं वह इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। उसको लेकर भी साल 2019 के अंदर मिंट मिलीनियम के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, जिसमें से 36% लोगों ने ही हाँ राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, इसको लेकर कोई ना कोई जवाब दिया। यानी कि 36% लोगों ने इस पर कुछ अपनी टिप्पणी की, अपना जवाब दिया, अपना ओपिनियन दिया। अगर हम उस 36% को दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं तो 25% ने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए और 11% ने यह कहा कि वहां पर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्य 64% ने खुले तौर पर यह कहा कि इस बात को तय सुप्रीम कोर्ट करे कि वहां पर क्या बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के अंदर ही यह तय भी किया कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा और मस्जिद के लिए अलग से जगह की अलॉटमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में की। अब साथियों, यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल, जो दूसरा सवाल था हमारा, वह शुरू हो जाता है कि राम मंदिर से किस तरीके से निहंग सिख का इतिहास 165 साल पुराना है। साथियों, इस 165 साल पुराने निहंग सिखों और राम मंदिर के संबंध का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी किया है। साथियों, 1856 और 57 के दौर में अयोध्या के अंदर एक दंगा हुआ था, जिसको लेकर पूरी की पूरी विवादित जमीन जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला था, उसको 2 हिस्सों में एक दीवार के जरिए बांट दिया गया था। जो अंदरूनी हिस्सा था उसमें नमाज पढ़ी जाती थी और जो बाहर का कंपाउंड था वहां पर हिंदू पूजा अर्चना करते थे। साथियों, 28 नवंबर को 1858 के अंदर जो ये पूरा क्षेत्र है उसको अवध का क्षेत्र उस समय बोला जाता था, वहां के इंस्पेक्टर जिनका नाम शीतल दुबे था, उनके पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि एक निहंग सिख जिनका नाम फकीर सिंह था, वह अपने कुछ साथियों के साथ मस्जिद के अंदर चले गए हैं जहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, उस क्षेत्र के अंदर चले गए हैं और वहां पर उन्होंने हवन और पूजा की है और बाहर एक पक्का चबूतरा भी बना दिया है और दीवारों पर
राम लिख दिया है। ऐसी एक रिपोर्ट अवध के इंस्पेक्टर शीतल दुबे को दर्ज कराई गई। साथियों, ये जब पूरी घटना हुई उसके बाद से लगातार 2 साल तक निहंग फकीर सिंह और अपने साथियों के साथ उसी एरिया में रहे और 2 साल तक लगभग एक तरफ अजान होती थी तो दूसरी ओर शंखनाद भी किया जाता था। साथियों, अब यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि ये पूरा 165 साल पुराना जो संबंध है वो फिर से चर्चाओं का विषय क्यों बन रहा है। साथियों, हाल ही में निहंग फकीर सिंह जी की जो 8वीं पीढ़ी से संबंधित हैं, जो पंजाब में स्थित है, बाबा हरजीत सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि हम बाबा फकीर सिंह जी की याद में 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर एक लंगर चलाना चाहते हैं और हिंदू और सिख भाईचारे का एक प्रतीक के रूप में इसको मनाना चाहते हैं और लंगर महासंगत को खिलाना चाहते हैं, जिसके बाद से 165 साल पुराना जो पूरा संबंध है निहंग सिखों का और राम मंदिर का, वह चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब यहीं से साथियों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि राम मंदिर का निर्माण किस तरीके से पूरी अयोध्या को बदल सकता है। साथियों, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि प्रतिदिन अगर टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 1 लाख पर्यटक वहां पर आ सकते हैं। वहीं पर जो पूरा रियल एस्टेट का पूरा कारोबार है वह भी अयोध्या के अंदर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 12 गुना रियल एस्टेट तेजी से आगे बढ़ सकता है। अगर साथियों जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जनसंख्या भी इस पूरे क्षेत्र की 2031 तक 4 गुना एकदम से बढ़ सकती है। यानी कि राम मंदिर के चलते और राम मंदिर के निर्माण के चलते और जब वह सामान्य जनता के लिए खुल जाएगा, उसके द्वार खुल जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो अयोध्या के अंदर आर्थिक रूप से अयोध्या की पूरी नगरी में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथियों, इन्हीं कुछ सवालों के साथ हमने आपके साथ इस पूरे विषय को समझने की कोशिश की। कमेंट सेक्शन में साथियों अपना फीडबैक जरूर दें। आपने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।